हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ हाइड्रोलिक टरबाइन। व्हाट इज़ हाइड्रोलिक टरबाइन? हाइड्रोलिक टरबाइन क्या होती है? हाइड्रोलिक टरबाइन इज़ द हाइड्रोलिक मशीन which convert the hydraulic energy of water into the mechanical energy, and that mechanical energy is converted into the electrical energy. Here are the some important component part of the turbine which are given below, that is reservoir, penstock, surge tank, turbine, tail race, head race and head. First we are going to discuss what is reservoir. It may be natural lake or artificial dam. It is used in storage of water and help in maintaining the head. बेसिकली रिजर्वायर क्या होता है? रिजर्वायर आर्टिफिशियल भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है। ये एक टैंक होता है जहाँ हम वाटर को स्टोर करते हैं और हेड को मेंटेन करने के लिए हम इसकी सहायता लेते हैं। पेनस्टॉक इज़ द लार्ज डायमीटर पाइप प्रोवाइडेड टू कैरी द वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर टू द टरबाइन। पेनस्टॉक क्या होता है कि रिजर्वायर से वाटर को पेनस्टॉक तक पहुंचाने के लिए रिजर्वायर से पेनस्टॉक तक टरबाइन तक पहुंचाने के लिए हम पेनस्टॉक का यूज करते हैं। ड्यू टू हाईली प्रेशराइज्ड फ्लो इन इट, और हाईली प्रेशर फ्लो की वजह से इसमें वाटर पहुंचता है। इट इज़ जनरली मेड ऑफ स्टील और आरसीसी। ये जनरली स्टील और आरसीसी का बना होता है। सर्ज टैंक, इट इज़ ए स्मॉल स्टोरेज टैंक नियर टू दी टरबाइन। द हैमरिंग एक्शन इन पेनस्टॉक बाय रिलीजिंग द excess pressure generated. It also help in providing sudden discharge in fluctuations in turbine. सर्ज टैंक क्या होता है कि पेनस्टॉक के जस्ट बराबर में एक सर्ज टैंक लगा होता है जो क्या करता है, जो अगर वाटर का प्रेशर ज़्यादा आता है, जब वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाता है तो वो वाटर कहाँ चला जाता है? सर्ज टैंक में चला जाता है। इसकी वजह से जो हैमरिंग एक्शन होता है, हैमरिंग एक्शन क्या होता है कि वाटर का बहुत तेज़ी से धक्का लगता है पाइप में, तो उसकी वजह से पाइप डैमेज भी हो सकते हैं। तो यहाँ एक सर्ज टैंक लगा होता है जो उस एक्शन को क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज, ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट वन इज टेल रेस। इट इज़ एन ओपन चैनल प्रोवाइडेड डाउन स्ट्रीम टू दी टरबाइन टू कैरी द वाटर कमिंग आउट फ्रॉम दी टरबाइन। किसी भी टरबाइन से जब वाटर निकलता है, पास होता है, एग्जिट होता है, तो वहाँ पर एक टेल रेस होती है जहाँ वाटर को कलेक्ट करते हैं। And the level in the water in tail race is known as tail race level. Similarly head race क्या होता है कि रिजर्वायर में जो वाटर का जो हेड होता है, जो हाइट होती है, उसे हम हेड रेस कहते हैं, और उसके लेवल को क्या कहते हैं? सिमिलरली हेड रेस लेवल। नेक्स्ट इज ग्रोस हेड। इट इज़ द हेड डिफरेंस बिटवीन टेल रेस लेवल एंड हेड रेस लेवल। इट इज़ टोटल हेड अंडर विच पावर प्लांट इज वर्किंग। ग्रोस हेड क्या होता है कि जो हमारा हेड रेस है और टेल रेस है उसके बीच का जो डिफरेंस है उसे ही हम टोटल हेड कहते हैं। नेक्स्ट वन नेट हेड। इट इज़ द ग्रोस हेड कहते हैं। नेक्स्ट है टेल हेड, नेट हेड। इट इज़ कैलकुलेटेड बाई सब्सट्रैक्टिंग द हेड लॉस ऑफ पेनस्टॉक फ्रॉम द ग्रोस हेड। पेनस्टॉक से ग्रोस हेड को अगर हम नेग्लेक्ट कर दें तो उसे क्या, हेड लॉस को नेगलेक्ट कर दे तो हमारा क्या बचता है? ग्रोस हेड। नेक्स्ट वन इज हेयर आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द टरबाइन। फर्स्ट वन वाटर पावर। वाटर पावर क्या होती है? रो जी क्यू एच। वाटर पावर क्या होती है? रो जी QH. Similarly, water available at the exit of nozzle 12 MB²। एक तो हुई वाटर पावर,
और दूसरी नोजल या एग्जिट पर, एट एग्जिट ऑफ नोजल हाफ एम बी स्क्वायर। अगर इफ़ देयर इज़ नो लॉस इन नोजल देन बोथ पावर विल बी इक्वल, देन हेयर रो जी क्यू एच इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन टू जी, हेयर वी वन स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच। Here is the formula for velocity calculation. Now power available at runner is equal to m vw1 a1 plus minus vw2 a2. Next, power available at shaft, runner power minus mechanical friction losses. Power loss in nozzle, power loss in runner, power loss in mechanical friction. Here are the some important point formulas which are given here. Next one, efficiency, that is the important point. Efficiency, what is efficiency? Efficiency, there are the following efficiency. First one, volumetric efficiency. Volumetric efficiency क्या होती है? Discharge striking the runner to the discharge supplied by penstock, that is q minus delta q upon q. Next, hydraulic efficiency. Hydraulic efficiency क्या होती है? रनर पावर अपॉन हाइड्रोलिक पावर, आरपी अपॉन एचपी. नेक्स्ट, मैकेनिकल एफिशिएंसी. मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है? शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर, एसपी अपॉन आरपी. नेक्स्ट, ओवरऑल एफिशिएंसी. ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होती है? शाफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर, एसपी अपॉन डब्ल्यूपी. Here are some important numericals regarding the turbine that are given in the PDF. Here is impulse turbine. Impulse turbine क्या होती है? Impulse turbine is Pelton turbine. Pelton turbine is the example of impulse turbine. First, what is the principle of impulse turbine? प्रिंसिपल क्या होता है इम्पल्स टर्बाइन का? इफ दिस टाइप ऑफ टर्बाइन नोजल इज कनेक्टेड एट द एग्जिट ऑफ पेनस्टॉक विच कन्वर्ट अवेलेबल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. जो अवेलेबल वाटर की जो एनर्जी होती है उसे क्या करती है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है. एज द वाटर स्ट्राइक द रनर ए लार्ज मैग्नीट्यूड फोर्स इज अप्लाइड बाई वाटर ओवर द वेन. दिस इज नोन एज इम्पल्स. जब वाटर बहुत ही वेलोसिटी के साथ किसी भी रनर पर स्ट्राइक होता है तो तब वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा फोर्स जनरेट होता है, दैट इज़ नोन एज इम्पल्स. सो दिस टाइप ऑफ टर्बाइन कॉल्ड एन इम्पल्स टर्बाइन. इसलिए हम इसे इम्पल्स टर्बाइन कहते हैं. कंपोनेंट पार्ट ऑफ इम्पल्स टर्बाइन. फर्स्ट वन, नोजल. इट कन्वर्ट अवेलेबल एनर्जी हेड इनटू द डायनामिक हेड और काइनेटिक हेड. Spear, it is provided along with nozzle to control discharge through nozzle by moving in forward and backward direction. It is connected to governing mechanism of turbine. ये क्या करता है? वाटर के फ्लो को नोजल में कंट्रोल करता है बाई मूविंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. वाटर के की कितना हमें वाटर की क्वांटिटी आगे फ्लो करानी है. नेक्स्ट वन, रनर. रनर इज Pelton wind turbine tangential flow runner is used. जो किसी भी टर्बाइन में जो रोटेटिंग पार्ट होता है, अंदर की तरफ जो रोटेटिंग पार्ट लगा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं? रनर कहते हैं. जो इम्पेलर के अंदर रोटेटिंग पार्ट होता है उसे इम्पेलर कहते हैं. वेन्स. डबल एलिप्सॉइडल वेन्स along with central splitter is used. Thin arrangement is known as bucket. Next one, casing. The impulse turbine along casing have no hydraulic frictional. It is provided just for the safety and avoid spacing of water. जहाँ इम्पेलर रोटेट होता है उसके लिए हम एक केसिंग प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वाटर की जो रहे वो उसकी स्पेसिंग कम हो, वाटर उसी के अंदर फ्लो करें. नेक्स्ट वन, ब्रेकिंग जेट. ब्रेकिंग जेट. हेयर इज द डायग्राम ऑफ ब्रेकिंग जेट which is connected through the bucket.
So student, these are the some points regarding the impulse turbine as I discussed with you. Thank you.